हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक किया था लीनियर ग्राफ। अब उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज़ ट्रायंगल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटर। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको VLW का कंप्लीट कोर्स किस में दिया गया है, बिल्कुल फ्री दिया गया है। आपको क्या करना है, बस प्लेलिस्ट यूट्यूब पे जाना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है और आप आसानी से पूरा मटेरियल देख सकते हो। ठीक है, बस आपको हमारे लिए क्या करना है, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, तो आज देखो हम लोग बात जो करेंगे ट्रायंगल्स एंड वेरिएट टाइप्स ऑफ सेंटर में। इसमें पहले हम आज दो टाइप के ट्रायंगल्स को कवर करेंगे, सॉरी दो टाइप्स के सेंटर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केवल ज्योमेट्री नहीं, अगर मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको भी आज कवर करेंगे। ओके, तो आप सभी तैयार हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वो आता है सरकम सेंटर आता है। ठीक है, अब देखो सरकम सेंटर होता क्या है, यहां मैंने लिख रखा है वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड्स मीट। ओके, अगर मैं यहां से सॉरी थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बनाया जाए, अगर मैं यहां से आपके लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो क्या करेगा, बी एंड सी को हाफ एंड हाफ में भी डिवाइड करेगा। इट मीन ये मीडियन का भी काम कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या करेगा, इन दोनों को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर यहाँ से ये अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये यहाँ से, अब अगर नाम दे दिया जाए इसको, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। क्लियर? तो ये जो पॉइंट बनता है, इसी पॉइंट ओ को हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। ओके, सरकम सेंटर। अब देखो सरकम से एक मतलब निकल के आ रहा है बाहर की ओर। तो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से, ठीक है, इस वाले पॉइंट को देखो, समझना यहाँ पे आप लोग, अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को, इस वाली डिस्टेंस को, ठीक है, और इस वाली डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में ना कंफ्यूज कर देता है, कोई ट्रायंगल लिख देगा और यहाँ पे आपको ट्रायंगल दे देगा और कहेगा क्या, ओ इज द सरकम सेंटर, ऐसे बस। अब आप कहोगे यार इसमें सर्कल तो ही नहीं, जरूरी नहीं है। अगर सरकम सेंटर बोल दिया तो अब आपको समझ के चलना बाहर की ओर एक सर्कल बना होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की क्या होती है, यहाँ पे जो डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ वाले इस सेम इस वर्टेक्स का क्या होता है, डबल होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू टाइप ऑफ एंगल BAC। सिमिलरली इसी तरह हम लोग यहाँ से कह सकते हैं एंगल AOC। अब AOC किसका डबल होगा, AOC यहाँ से अगर तुम देख रहे हो ये चीज़ तो जस्ट यहाँ से, तो यहाँ पे आप आ जाओ सरकमफेरेंस डबल ऑफ ABC एंड लास्ट अगर यहाँ से देखोगे तो एंगल AOB is twice of एंगल ACB। ओके, ये चीज आपको एकदम समझ के चलनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है, उसको समझा देता हूँ। एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि सरकम सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप यहाँ से एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे, जो लोग नहीं जानते आर्ट साइड के ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है तो आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और उन 3 एंगल में से अगर एक एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 होता है तो उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है
ये एंगल क्या है, मोर देन 90 बट लेस देन 180। अब अगर यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से इसका ड्रॉ करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमें इस पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें और जो ठीक इसका आधा हो, तो कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ से देखो ड्रॉ करेंगे, तो आप देखोगे कुछ ये ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सिमिलरली अगर इस पे ड्रॉ करेंगे, तो सपोज करो वो यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा होगा परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कहाँ बन रहा है, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो उसका सरकम सेंटर कहाँ होगा, इनसाइड द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल। तो हम कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के केस में आउटसाइड द सर्कल होता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिखा है, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ से, ठीक है, एक राइट एंगल है ए बी सी। अब आपको पता है कि बाहर की ओर आपको क्या करना है, एक सर्कल। तो अगर आप यहाँ ठीक एक मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, विच इज डी, तो आप क्या कहोगे, अगर ये ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये ठीक मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगी, सरकम रेडियस हो जाएगी। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, सरकम रेडियस। अब अगर हम लोग यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा हमारा सर्कल मिल जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है वही आपका सरकम सेंटर होता है। तो कई बार रेडियस वगैरह में पूछ देता है, तो आपसे कह देगा कि अच्छा बताओ ये बी डी की लेंथ क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये मिड पॉइंट की बात कर रहा है, अगर डी सरकम सेंटर है, तो हाइपोटेन्यूस का ठीक आधा आप निकाल दोगे, वही बी डी लेंथ भी हो जाएगी, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस को लेके, इसको भी नोट कर लेना है आपको, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में तो यहाँ पे जो सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस होती है, ये होती है a अपॉन √3, वेयर a इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये चीज एकदम याद रखना है आपको, क्लियर है। कोई डाउट हो तो बता देना है, ठीक है। तो मैंने देखो सरकम सेंटर क्या होता है, कैसे बनता है, ये बताया, कुछ स्पेशल केसेस बताए, लाइक यहाँ पे आपको बताया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के केस में मैंने बताया कि कहाँ पे ड्रॉ होता है। राइट एंगल के केस में आपसे पूछ सकता है कि सरकम सेंटर कहाँ होगा, आपसे कहेगा कि दोनों आपको परपेंडिकुलर एंड बेस के मिड पॉइंट पे दे सकता है, या आपसे कह सकता है कि किसी एक वर्टेक्स पे होगा, या आपसे कह सकता है कि हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे। तो आपको चेक करना है, तो बताना है हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे सरकम सेंटर होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में आपको ध्यान रखना है कि सरकम रेडियस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इज a अपॉन √3, जहाँ a क्या होती है, साइड ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कह रहा है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है इसका, अगर यहाँ से मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, दिस इज ए बी सी। अब भाई आपसे कह रहा है कि अच्छा बताओ, ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ओ अगर होगा तो आपसे पूछ रहा है ओ बी, ओ ए एंड ओ सी की लेंथ पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द रेडियस। अब आपको पता है कि यहाँ साइड की वैल्यू कितनी गिवन है, विच इज 36 सेंटीमीटर। अभी अभी आपको पता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं, क्लियर है। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है विच इज a अपॉन √3, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग पुट कर देंगे, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, a कितना है 36 अपॉन √3, तो
तो आप देखोगे तो ऑप्शन ये नहीं दिख रहा होगा। जनरली ऑप्शन क्या होता है, आफ्टर रेशनलाइजेशन आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, √3 का मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 36√3/3। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपसे 12√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक कि किसी को डाउट? ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ से क्वेश्चन और क्या फ्रेम कर सकते हैं, हमें ये भी सोचना होगा। हमें साइड दे सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्यों कहेगा, अच्छा बताओ जो सर्कम सर्कल ड्रॉ होगा उसका आपसे एरिया पूछ सकता है। तो अगर आपने सर्कम रेडियस निकाल दी है, रेडियस आपको पता है, तो क्या आप आसानी से उसका एरिया नहीं बता सकते हो? आपको एरिया पता हो सर्कल का क्या होता है, πr²। तो अगर मुझे रेडियस पता है तो जस्ट मुझे वैल्यू पुट कर देनी होगी, मेरा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, मतलब एक चीज़ देखे देखो, दो चीज़ें हमें पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप क्या करोगे, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो मैच करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सॉरी आंसर को, द सर्कम रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन को और एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो हम लोग का कोशिश है कि एक वीडियो पढ़ाएं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें दे दें। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो मुझे साइड चाहिए होगी। अब साइड कैसे निकलेगी, सर्कम रेडियस दे रखा है, तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें कैपिटल R की वैल्यू गिवन है which is 6 centimeter, and we know that capital R is equal to A upon √3, where A is the side of equilateral triangle. Okay, so अगर यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूँ 6 is equal to A upon √3, तो यहाँ से A is equal to कितना आएगा, 6√3। तो अब हमें क्या मिल चुका है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कितना है, दिस इज 6√3 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन यहाँ तक कब सॉल्व हो गया, मैंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं चाहता हूँ कि आप एक और चीज़ यहाँ से सीखें एक्स्ट्रा। तो अगर मुझे यहाँ से एरिया निकालना होता तो बच्चे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस इज √3/4 साइड स्क्वायर। और एक चीज़ मेरी हमेशा गांठ बांध के चलना भाई, जितना पढ़ा रहा हूँ तुम देख लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो, √3/4 इंटू 6√3 का स्क्वायर, तो यहाँ से √3/4, 6 का स्क्वायर 36, ये 3 होगा, ये 9, 9 3 कितना आ जाएगा, 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पिछली बार आपको क्या दिया हुआ था, साइड दिया हुआ था, आपको सर्कल के एरिया तक पहुंचा सकता है। इस बार रेडियस दिया हुआ है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया तक आपसे पूछ सकता है। आई होप दोनों क्वेश्चन अब आपको क्लियर होंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब भाई देखो, ये क्वेश्चन, अब एंगल मैंने क्या कहा, सरकम सेंटर से दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको एरिया वाला क्वेश्चन पूछ सकता है सरकम रेडियस, या तो एंगल। अच्छा एक चीज़ मिस हो गई थी, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ वो चीज़। भाई कहता है, इफ L इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल XYZ एंड एंगल X इज 40 डिग्री, फाइंड YLZ। चलो बना लेते हैं यहाँ पे। अगर ये हमारा XYZ है एंड L क्या है, सर्कम सेंटर, यहाँ से ऐसे, तो अब यहाँ पे ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछा, तो इनके बीच एक रिलेशन तय था। आपको क्या बताया था, एंगल
वाई एल जेड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ओके। अच्छा अब एक बात देखो, यहाँ से चलो इसको कर लें, फिर एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पे एक्स, सॉरी वाई एक्स जेड होगा, मैंने गलत लिख दिया है ये चीज़, वाई एक्स जेड। तो अब यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू 40 डिग्री पुट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आएगा। आई थिंक आपको पेन भी नहीं चलाना चाहिए था। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ सकता है, आपको पता है सर्कम सेंटर कैसे ड्रॉ होता है? सर्कम सेंटर ड्रॉ होता है वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स। तुम कह सकते थे यहाँ से, इफ एल इज अ पॉइंट वेयर perpendicular bisector meets and angle x bisectors ऑफ ट्रायंगल होगा। थोड़ा सा इसको और सही करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड मीट्स if angle x is equal to 40 degree find एंगल वाई एल जेड। तो अब बच्चे देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, अब यहाँ डायरेक्ट उसने सर्कम सेंटर बोल दिया, लेकिन अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स। तो ये कहाँ मीट करते हैं एक दूसरे से, कहाँ मिलते हैं भाई, सर्कम सेंटर पे मिलते हैं। तो थोड़ा सा कान इस तरह ना पकड़ के घुमा के इसने पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई थी वो आपको बता देता हूँ। अगर सर्कम सेंटर की बात चल रही होगी, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड ओ इज द सर्कम सेंटर, और आपने ये एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, तो भाई यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, ठीक है, या तो इसको रहने दो, इतना आपसे नहीं पूछेगा, ये कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो, इतना नहीं आएगा, हाई लेवल हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, इस पे कंसंट्रेट करना। फिर अगर मुझे लगेगा कि चीज़ें और देनी है तो फिर मैं अलग से एक और वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, अभी केवल इस पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, प्रीवियस पेपर्स देखें, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उसमें थोड़ा सा एडिशन किया, क्योंकि पेपर बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं लाता है कि आपने बहुत ड्रास्टिक चेंज पूछ दे, वो जरा बहुत ऊपर नीचे करता है, तो मैं जरा सा लेवल अप करके चल रहा हूँ और प्रीवियस ईयर को भी कंप्लीट करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक सेम क्वेश्चन आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूँ इफ एल इज द circumcenter of the triangle XYZ and angle Y is equal to 63 degree, find angle XLZ, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्योंकि रिपीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर चेक करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, अब चलो चेक कर लेते हैं भाई कि क्या आंसर निकलेगा। अगर बेटा यहाँ से मैं इसका ड्रॉ करूँ, ठीक है, दिस इज एल। अब यहाँ पे ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, जरूरी नहीं यहाँ से एक्स शुरू हो रहा हो भाई, हो सकता है यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से एक्स लिख दूँ, एक्स यहाँ से वाई लिख दूँ, यहाँ पे जेड लिख दूँ, ठीक है। अब भाई देखो मुझे एंगल वाई कितना दे रखा है, दिस इज 63 डिग्री। अब मुझसे यहाँ की वैल्यू पूछा है, तो हो सकता है बेटा यहाँ की वैल्यू दे के आपसे यहाँ की वैल्यू पूछ दे, तो इनका बस रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता है एंगल एक्स एल जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वाई,
तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 2 इंटू 63 डिग्री एंड ये कितना होगा 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ से हमारा 126 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? एक बार सभी लोग फटाफट क्या करेंगे, इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चले आगे देखा जाए, बात समझ में आ रही है? चलिए अब भाई हम लोग को बात करनी है दूसरे टाइप के सेंटर की। ठीक है, जो कि होता है इन सेंटर। अब ये कैसे बनता है इसको देखते हैं। देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब कैसे ड्रॉ होता है, एट अ पॉइंट वेयर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स मीट। तो अगर इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये अगर आप इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो फिर आपको ये जिस पॉइंट पे मिलते हुए दिखेंगे वही क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो ये रहा इन सेंटर। अब इन का मतलब अंदर की ओर एक सर्कल बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, ये देखो। अब इस बार हम रेडियस जो लेके चलेंगे वो ये रेडियस होगी, ये और ये। तो अगर यहाँ पे नाम दे दिया जाए, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, तो हमारा जो सर्कल बनेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा सुंदर सा बनाया जाए, तो सर्कल हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं आई डी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई एफ। ये क्या हो जाएगा, ये हमारी इन रेडियस हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए अब इन रेडियस दो केस में आपसे पूछ सकता है। एक तो पूछेगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए पूछेगा, और दूसरा पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूछ सकता है। ज़्यादातर चांसेस इसके हैं। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इन रेडियस होता है a/2√3 होता है। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वेयर a इज द साइड होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखो, इसको याद रख कर लेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा ए बी सी, ये मान लेते हैं हाइट है, ये बेस है, और इसको एल मानते हैं ना, थोड़ा सा दिखाने में, क्योंकि एच फॉर हाइपोटेनस कंफ्यूज हो जाता है आप, एल एंड ये एच। तो जो सरकम रेडियस होती है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, ये होती है एल प्लस बी माइनस h/2। इसको नोट कर लेंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर प्लस बेस, उसमें से हाइपोटेनस को माइनस करना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सरकम रेडियस बताई थी, वो क्या होती है, r इज इक्वल टू a/√3। अगर मैं यहाँ से आपसे सरकम इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस की बात कर रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सरकम रेडियस और इन रेडियस का अगर रेशियो निकालोगे तो देखो क्या निकल के आएगा, a/2√3। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एंड ये सॉल्व करने पे 2:1 आएगा। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो सरकम रेडियस होता है वो इन रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि जो इन रेडियस होता है सरकम रेडियस का आधा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, आपसे पूछ सकता है ना, बाय रिलेशन इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो बताओ, ऐसा पूछ सकता था। या आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सरकम रेडियस 4 सेंटीमीटर है, बताओ इन रेडियस क्या होगी। आधे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, होशियार लोग क्या करेंगे, उनको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल केस में इन रेडियस सरकम रेडियस का आधा होता है, हाफ होता है। तो अगर सरकम रेडियस 4 है तो इन रेडियस क्या होगा, जस्ट उसका हाफ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये तो रहा अगर आपसे साइड वगैरह की बात कर लेगा। अगर वो एंगल की बात करेगा तो भाई एंगल के टर्म में ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है। मतलब देखो, ये जो BIC है, ये BIC एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ये किसके बराबर होता है,
90 डिग्री प्लस एंगल A/2, मतलब अगर इस एंगल की बात करो जस्ट पीछे वाला एंगल ये लेना, उसका हाफ कर देना और 90 जोड़ देना, तो आपको एंगल BIC। अगर बच्चे एक बात देखो यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले एंगल को देखो, इस वाले को, ये वाला एंगल, अगर ये वाले एंगल की बात करते, इस वाले की, ये क्या होता, इसके जस्ट पीछे B है, तो एंगल B लेते, उसका हाफ करते और 90 जोड़ देते, इसी तरह आप C निकाल सकते थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सरकम सेंटर में और इन सेंटर में। अगर आप दो दो क्वेश्चन लगा लोगे इसके, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, चलिए क्वेश्चन की करते हैं इसके। अब भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, कहता है I is the in center of triangle XYZ. If angle X is equal to 60 degree, find angle YIZ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सुंदर सा फिगर बना लेना है। ज्योमेट्री में फिगर बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो उससे तो भागना ही नहीं है। दिस इज XYZ, ओके। एंगल X गिवन है 60 डिग्री। अब यहाँ पे I इज द सेंटर, इन सेंटर है, यहाँ पे कहीं I होगा। अब जैसे ही उसने बोला I इन सेंटर है, तो मुझसे इस एंगल की डिमांड कर रहा है, तो मुझे पता है कि एक प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे। क्या होती है प्रॉपर्टी? एंगल YIZ इज इक्वल टू, दिस इज 90 डिग्री प्लस एंगल, यहाँ पे अगर ये पूछा है तो जस्ट इसके पीछे वाले एंगल को पकड़ लेंगे, इसको एंगल X का हाफ लेना होगा। तो यहाँ से ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बाई 2 सॉल्व करते हैं। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। क्लियर है? अब एग्जाम में क्या करेगा ना, अगर तुम कंफ्यूज हो इन सेंटर और सरकम सेंटर, तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन 120 ऐसे डायरेक्ट दे देगा, सॉरी 120 नहीं देगा, तुमसे कुछ डबल करवा रहा होगा, तो वहाँ पे केस में तो अच्छा देखो, ये इन सेंटर के केस में अगर ये एंगल है, तो आप ध्यान दे रहे हो, इस केस में आपका जो इन सेंटर पे एंगल आया है वो सरकम सेंटर वाले एंगल के ही बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बदल दूँ, तो यहाँ से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, उसको भी नोट करेंगे। अगर ये 60 है, सपोज करो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अगर 120 है तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो बचा कितना? 60 में से ये 30, ये 30, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई, ये 30, ये 30, तो एक ऐसा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सेम पॉइंट पे ही सारे सेंटर्स होते हैं, सेम पॉइंट पे ही सारे सेंटर्स होते हैं। मतलब आप जितने भी सेंटर पढ़ोगे, अभी आपने सरकम सेंटर पढ़ा, आपने इन सेंटर पढ़ा, आगे सेंट्रॉइड पढ़ोगे, ऑर्थो सेंटर पढ़ोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही ऐसा ट्रायंगल है जिसके सेम पॉइंट पे सारे सेंटर। तो एक MCQ क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार होता है आपके लिए, आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देके कौन सा ऐसा ट्रायंगल जिसके सेम पॉइंट पे सारे ट्रायंगल होते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इक्विलैटरल। देखो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर लिया, ये जानबूझ के क्वेश्चन में दिया कि भाई 60 डिग्री था। कई लोग सोचेंगे कि 60 का डबल 120 करने से, नहीं, आपने इन सेंटर से सॉल्व किया तो 120 आया। अब आपको पता है कि अगर ये इन सेंटर है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यही इसका सरकम सेंटर भी होगा, तो उस वजह से ये इन सेंटर और सरकम सेंटर में दोनों में सेम आंसर आ रहे थे। क्लियर हुई बात? चलिए अब भाई देखो, ये क्वेश्चन आपको करना है, I is the in center of triangle XYZ. If YIZ this, find angle X। वीडियो पॉज करना है, आपको आंसर करना है इसका। ठीक है, देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं सारे टाइप आपको करा दे रहा हूँ। आप अगर केवल ये वीडियो देख के भी चले जाओगे ना, तो मैथ में कहीं क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलो साथ साथ करते हैं। आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल था XYZ, ये आ गया, I आ गया। ठीक है, एंड ये 116 डिग्री, हमसे x पूछ रहा है, तो उल्टा काम इस बार कर दिया, कोई बात नहीं। तो भाई हमें पता है एंगल YIZ इज इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री प्लस एंगल x/2, ये होता है। अब भाई इसमें वैल्यू पुट करते हैं, YIZ की वैल्यू कितनी? 116 डिग्री
90 डिग्री प्लस एंगल x बाई 2। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 16 इधर का 10 इधर का, तो दिस इज 26 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x बाई 2। सो एंगल x इज इक्वल टू 26 टू ज़ा 52 डिग्री। गॉट इट? उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो भाई हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 52 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? देखो आपसे ये देके ये एंगल देके ये पूछ सकता है, ये देके ये पूछ सकता है, या आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन कर सकता था कि फाइंड एंगल आई वाई जेड। अब आधे लोग सॉल्व करते हैं, अगर आधे लोग को प्रॉपर्टी पता होती तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता। आपको पता है अगर ये 116 है, आपको पता है ये अगर इन सेंटर है तो ये कैसे ड्रॉ हुआ होगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब कोई एंगल रहा होगा उसको आधा आधा किया गया होगा। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है? अगर आपको एक ये एंगल दे देता, सपोज कर लो यहाँ से भी एक एंगल दे देता, तो यहाँ से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर ये एंगल दे देता, ये एंगल अगर पता होता तो आपको पता है कि ठीक इसका आधा करते यहाँ मिल जाता, फिर आप आसानी से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी ज़रूरत है आपको। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। अब एक ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको जरूर आपको ट्राई करना है तसल्ली से। क्वेश्चन क्या कह दे रहा है? L is the in center of triangle ONP. Okay, if OL angle OLP plus ONP 195 degree, then what will be the value of angle OLP? ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है ज्योमेट्री में? फिगर। तो आपने इसको जरूर सॉल्व करना है। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सभी ने भाई सॉल्व जरूर कर लिया होगा। चलो देखते हैं, मैच करते हैं अपना आंसर। भाई ये एक ट्रायंगल था हमारे पास ONP। ठीक है, और यहाँ पे देखो L इज द इन सेंटर। ठीक है, ये L है, तो एक काम करते हैं, L इज द इन सेंटर ONP में। इफ एंगल OLP ओके ग्रेट। तो इस बार थोड़ा सा आपको ऐसे देखना होगा इसको। अगर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, देखो ऐसे O को यहाँ से हटा देता हूँ, देखना अब दिखेगा ज़्यादा आसानी से। OLP ONP दिख रहा? तो आपको पता है अगर L इन सेंटर है तो ये वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एंगल OLP क्या होता है? 90 डिग्री प्लस एंगल ONP का जस्ट हाफ। क्लियर है? अब ऑलरेडी हमें ये एक रिलेशन OLP और ONP के बीच दे रखा है 195 डिग्री। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमको OLP चाहिए, तो यहाँ ONP की वैल्यू निकालेंगे OLP के टर्म में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल ONP बाई 2 विच इज़ एंगल OLP माइनस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से एंगल ONP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल OLP माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? अब आपको एंगल ONP की वैल्यू मिल गई। अब आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, अब आपको जस्ट पुट करना था यहाँ पे। तो क्या था? दिस इज OLP प्लस एंगल ONP इज इक्वल टू 195 डिग्री। सो नाउ OLP इसको एज इट इज रहने देते हैं। OLP क्योंकि चाहिए, ONP की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल OLP 180 डिग्री 195 डिग्री। दिस इज थ्राइस ऑफ एंगल OLP 1
95 एंड 180 ऐड करेंगे, दिस इज 5, 9 8 17, 1 1 2 एंड 3। नाउ एंगल ओ एल पी 3 से डिवाइड करने पे 1 2 5, इट मीन्स एंगल ओ एल पी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 125 डिग्री। अगर देखो यहाँ पे ओ एल पी भी पूछता तो आप बता सकते थे 195 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा वो आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी, उम्मीद ऐसा करता हूँ। ठीक है, चलिए भाई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको फिर से दे देता हूँ। आप सभी को स्पार्क इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर पता होगा। स्पार्क इंस्टीट्यूट डील करता है बैंक, JKSSB, SSC, ऑल स्टेट एग्ज़ाम। अभी जो हम लोग कर रहे हैं मैथ्स फ्री सीरीज कर रहे हैं VLW एग्ज़ाम के लिए। मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरना है, मैथ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलनी है, और फिर से गारंटी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही आएगा, थोड़ा सा विश्वास रखें। बाकी के एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर, जूट, नायब तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, VLW। एंड सबसे खास बात क्या है, एवरी ट्यूसडे एंड आपको क्या होता है फ्रेश बैच स्टार्ट होता है। दोनों मोड में पढ़ाई की जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप के बैचेस अवेलेबल हैं। आपको अगर देखना है कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, आप 3 दिन का डेमो ले सकते हो। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप कौन कौन से एग्ज़ाम देख सकते हो। बैंक कैटेगरी में आप इतने एग्ज़ाम कवर कर सकते हो यहाँ से तैयारी के बाद। देन यहाँ से SSC के डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, उनको आप कवर कर सकते हो। JKSSB के ये एग्ज़ाम है। बात लोग करते हैं फैकल्टीज़ की, तो फैकल्टी के बारे में बता दूँ। गुरप्रीत सर 8+ एक्सपीरियंस है, 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। ये मैं हूँ, मुझे लगभग 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। अनुपमा मैम 8+, पूनम मैम 8+, सनी सर 8+, नाजुक मैम एंड अमन सर ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी। मतलब आपको डिफरेंट टाइप आपको सब्जेक्ट कवर करने को मिलेंगे, और फैकल्टी की रेंज भी अच्छी खासी और सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है। ठीक है, ये हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट है जो डिफरेंट एग्ज़ाम क्रैक करके अभी इस समय गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। इनरोलमेंट के बाद आपको 3 डेमो फ्री मिलेंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पता क्या है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। ओके, एंड अगर आप देखोगे कि ऑनलाइन कैसे एक्सेस करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाना, आपको क्या करना है, सर्च करना है स्पार्क इंस्टीट्यूट, सर्च करना है। ठीक है, देन आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपने डाउनलोड कर देना, और जैसे ही डाउनलोड करोगे पहला टेस्ट आपको क्या मिलेगा, 1 मॉक फ्री मिलेगा बिल्कुल सभी एग्ज़ाम के लिए। आपको यहाँ और एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, फ्री डेली करंट अफेयर एंड मंथली मैगजीन मिलेगी। ओके, और डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम, अभी करंट पैटर्न जो चल रहा है उससे रिलेटेड ही एग्ज़ाम और उसी से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी को बहुत बूस्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, आपके ट्रायंगल्स के सेंटर 2 के बारे में। कौन से 2 सेंटर हमारे बच रहे हैं, सेंट्रॉयड एंड ऑर्थो सेंटर, उनकी बात करेंगे। जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे सारी बात करेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।